हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कैटलिस्ट। तो इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th करेंगे। जैसे कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ज़रूर करना इनको। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सम फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट इज 2-ब्रोमोपेंटीन। तो 2-ब्रोमोपेंटीन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। Pentane means 5 carbon and second position पे bromine, right? The second one is 2-bromo 2-methyl butane. Butane means 4. Second position पे ही bromine है, second position पे ही methyl है. The next one is 1-bromo pentene. क्लियर? तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास आ गया ब्रोमीन। अब देखो क्वेश्चन है, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अगर आपको याद है तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। द फर्स्ट वन इज SN1 एंड द अदर वन इज SN2 रिएक्शन। अब आपको इनके इंटरमीडिएट्स और इनके स्टेबिलिटीज ऑर्डर पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं इनके दोनों चीजें बता देती हूँ। देखो SN2 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कार्बन विद द 5 बॉन्ड, ठीक है। एंड इसमें जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो कार्बोकटायन है वो इसका एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर दिए हैं। SN2 में देखो 5 कार्बन होने के कारण अगर यहाँ पे टर्शरी हुआ तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। बट कार्बोकटायन अगर आपको याद हो तो कार्बोकटायन में टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर भी इन तीनों में से किसी को असाइन करूं एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो देख लो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है अगर आपको दिख रहा होगा दिस इज द सेकेंडरी है ये कार्बोकटायन अगर बना। क्यों? बिकॉज देखो जिस कार्बन पे मेन हमारा ग्रुप लगा होता है ना, उस कार्बन के साइड में अगर 2 कार्बन हो तो वो हमारे पास सेकेंडरी हो जाता है। इस नेक्स्ट वाले में देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साइड में 3 कार्बन है, राइट। जिस कार्बन पे मेन ब्रोमीन लगा है ना, उसको देखेंगे तो ये कौन सा हो गया हमारे पास टर्शरी। एंड द लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी। तो क्वेश्चन था कि SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो ऑफ कोर्स हमारे पास कौन सा हो गया प्राइमरी वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1-ब्रोमो पेंटीन, राइट। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन था राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब कंपाउंड तो इसमें से आपको बताना है ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमारे पास कौन से होते हैं जो जिनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, राइट, नॉन सुपर इम्पोजेबल। एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज आपका जो कार्बन है वो कायरल होना चाहिए। कायरल मीन्स जो कार्बन जिसको आप देख रहे हो उस पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, राइट। तो अगर हम फर्स्ट वाला यहाँ पे देखें दिस इज 2-ब्रोमोपेंटेन, तो एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे पूरा प्रोपेन ग्रुप है, 1 इज ब्रोमीन, और अगर यहाँ पे है तो हाइड्रोजन होगा। तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, राइट। तो दिस मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2-ब्रोमोपेंटेन। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज write the compound which is most reactive towards beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज एल्कीन। यहाँ से क्या होगा, एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन HBr बन के निकल जाएंगे और आपके पास एल्कीन बन जाता है। एंड एल्कीन जो बनता है वो हम रूल देखते हैं, सेडजेफ रूल, अगर याद हो किसी ने किया हो सेडजेफ रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में आ रहा है उनके साइड में बहुत एल्काइल जो चेन है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम वही रिएक्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है हमने, यहाँ पे OH को रिमूव करके उसकी जगह Br यानी कि हेलो एल्कीन बनाया है। तो यहाँ पर भी दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, वन इज SN1 एंड अदर वन इज SN2 रिएक्शन,
राइट। बट यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कि ये प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा। अगर यहाँ से OH निकल गया तो प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा। तो हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, SN2, बिकॉज SN2 रिएक्शन में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, राइट, मैंने अभी बताया था। तो इसका मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म है हमारे पास, देखो यहाँ पे गिवन है CH3CH2OH, राइट, और इसमें हमने क्या डाल दिया, HBr से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या आ जाएगा, Br नेगेटिव। एक और चीज, SN2 रिएक्शन को मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है। जो ये 2 लगा होता है ये ऊपर, ये ऑर्डर बताता है। एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, और इसमें जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जो नेगेटिवली चार्ज, जैसे यहाँ पे हेलोजन है, ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करता है। अपोजिट साइड कौन सी, जहां से आपका OH ग्रुप जाएगा उसकी अपोजिट साइड से यहाँ पे अटैक करता है, राइट। तो हम, अगर मैं इसको ओपन करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा C, लाइक दिस इज एन OH, इस पे एक CH3 है, एक H है और एक और H है। तो अगर यहाँ से Br इस पे अटैक करेगा तो Br इस साइड से आएगा, राइट, क्योंकि हमेशा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनती है। इन्वर्जन मीन्स जहां से आपका OH निकल रहा है उसकी अपोजिट साइड पे ब्रोमीन अटैच होगा, राइट। तो करते हैं इसकी आगे रिएक्शन प्रोसीड। हमारे पास बन जाएगा एक इंटरमीडिएट स्टेज या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें कार्बन के 5 बॉन्ड्स होंगे, राइट। तो ये C आ गया, दिस इज H, CH3। अब ये OH ब्रेक हो जाएगा एंड ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, अब OH को यहाँ से निकलना है और ब्रोमीन को अटैच होना है, तो यहाँ से हो जाएगा -OH नेगेटिव निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH, CH3, H एंड Br। क्लियर है। देखो यहाँ पे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे OH जो ग्रुप था वो हमारे पास राइट साइड में था, और जो ब्रोमीन इस बार यहाँ पे आया है वो लेफ्ट साइड में आया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, ठीक है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट, इक्वेशन इन्वॉल्व इन रायमर-टीमर रिएक्शन। तो ये आपको याद होगी, ये बेंजेल्डिहाइड की फॉर्मेशन जो होती है, सेलिसल्डिहाइड, सॉरी बेंजेल्डिहाइड नहीं, सेलिसल्डिहाइड इसमें बनता है। तो ये वाली रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। ये रिएक्शन देखो, ये फिनोल से स्टार्ट होती है, ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की रिएक्शन हमारी फिनोल से स्टार्ट होगी। फिनोल क्या होता है, बेंजीन विद OH। इसमें हम मेन ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 इन एक्वस NaOH, और साथ में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 340 केल्विन, ठीक है। ये कुछ रिएजेंट्स है कि याद करने पड़ते हैं, ट्राई करना, लिख लिख के करोगे तो याद हो जाएगा। तो बीच में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आ जाएगा हमारे पास, एक्वस NaOH से हमारे पास यहाँ ऊपर आ जाएगा ONa, और यहाँ साइड में हमारे पास आ जाएगा CHCl2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई इसकी ट्रांजिशन स्टेट। अब फर्दर हम जब इसमें एक्वस NaOH ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन, सॉरी इसमें थोड़ा गंदा सा बन रहा है, ये आ जाएगा ONa, एंड जो हमारे पास ये CHCl2 था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, दैट इज CHO। इसमें फर्दर हम डाइल्यूट HCl डाल देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर जो ONa है वहां पे हमारे पास आ जाएगा फिनोल, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CHO ग्रुप। क्लियर है। तो ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीमर-टैमन रिएक्शन, और मेन जो इसमें प्रोडक्ट बनता है दैट इज सेलिसल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसको हम सेलिसल्डिहाइड बोल देंगे। क्लियर, इजी थी रिएक्शन, लिख के कर लेना, एक बार याद हो जाएगी। जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।